लेकिन दूसरी तरफ शेरबाज खान मजारी का नाम था, अब्दुल हमीद जदोई का नाम था, और हजरात उस वक्त असेंबली के अंदर 8 या 9 उलमाए किराम थे। आज लोग कहते हैं मौलवियों ने पास किया। मौलवियों ने पास नहीं किया, मौलवियों की मेहनत की वजह से पास हुआ, मौलवियों के दबाव की वजह से पास हुआ, मौलवियों की स्ट्रीट पावर की वजह से पास हुआ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक फर्द भी ऐसा नहीं था जिसने इससे इख्तिलाफ किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह यार डर नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल गफ्फार, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फिल महशर अल्लज़ी कलमत बिहिन नबिय्यीन व आलैका दरजतहु फिल इल्लिय्यीन वफ़्सफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन। भाई ये एक ही माइक वहाँ पे लगा दो यार, ये डाइस वाला इधर कर दो भाई, ये नीचे कर दो, नीचे कर दो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फिल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैका दरजतहु फिल इल्लिय्यीन वफ़्सफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अन्ता अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अम्मा बाद। हज़रात, मर्सी जमीयत अहले हदीस गुजरांवाला की यानी आपकी ये कॉन्फ्रेंस अपने मौजू की मुनासबत से पूरे पाकिस्तान में एक हवाला बनती है। आज की ये कॉन्फ्रेंस जिस तरह हमारे अमीर पंजाब हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी हफिज़हुल्लाह फरमा रहे थे कि 7 सितंबर का दिन एक तरफ से यौम फ़दाइया पाकिस्तान की ज़मीनी सरहदों की हिफाजत का दिन है, और दूसरी तरफ यौम तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत के हवाले से इस्लाम की नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत का दिन है। आपका गुजरांवाला शहर मेरी जमात की तारीख में एक दरसिंदगी रखता है, ताबिंदगी रखता है। आपके इस शहर से मेरी जमात के मर्सी 3 उमरा का ताल्लुक रहा है, 2 नाज़रीन आला का ताल्लुक रहा है। हज़रत हाफिज मोहम्मद गोदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हज़रत मियां नज़ीर हुसैन देहलवी के बाद हज़रत मियां नज़ीर हुसैन देहलवी के बाद शेखुल कुल फिल कुल का लक़ब दिया गया था। वो अमीर रहे हमारे मरकजी। इसी तरह हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, जो नाज़िम आला भी रहे मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के, और बाद अज़ां मरकजी अमीर भी रहे। फिर इसके बाद हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मरकजी जमीयत अहले हदीस के ताबिंदा सितारों में से और हमारे मरकजी अमीर रहे। हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अगरचे उनकी पैदाइश सियालकोट की थी, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी का सारा हवाला और उनके खानदान की मुनासबत से गुजरांवाला ही उनकी पहचान ठहरा है।
वो भी हमारे मर्सी नाज़ आला रहे। हजरात, इसी तरह तहरीके खत्म नबुव्वत के हवाले से हम देखते हैं तो हमारे तमाम के तमाम बुजुर्ग हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत अल्लामा शहीद तक सब के सब ने तहरीके खत्म नबुव्वत में ऐसा किरदार अदा किया है कि एक एक शख्सियत पर मुफस्सल और मबसूत किताबें लिखी जा सकती। हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में हमारे बरेलवी अहबाब का एक रिसाला है कंजुल ईमान, जो लाहौर से शाया होता है। सितंबर 2009 में उसने खत्म नबुव्वत नंबर शाया किया और उसमें मस्जिद वजीर खान के खतीब मौलाना अबुल बरकात की ज़बानी मौलाना इस्माइल सल्फी की जेल के अंदर गुजरी हुई जिंदगी के बारे में लिखा। और इसी तरह मौलाना कौसर नियाजी ने जो किताब लिखी थी कालमों का मजमुआ मुशाहदात, उसके अंदर बाकायदा उसने ये लिखा कि मैंने जेल के अंदर मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी से हदीस की तालीम हासिल की है। हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का जो किरदार रहा है खत्म नबुव्वत के अंदर, वो मोहताज बयान नहीं है। यही 7 सितंबर का जो दिन है, इसके पस मंजर के अंदर एक तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के अखबारात में उस तारीख को मैंने रकमबंद किया है। एक तालिब इल्म की हैसियत से कुछ इशारे आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। एक तहरीक चली थी 1953 के अंदर, जिसने हमारे कोई उस वक्त के नामवर आलिम दीन ऐसे नहीं होंगे जो जेल के अंदर ना गए हो तहरीक खत्म नबुव्वत के लिए। दूसरी तहरीक चली थी 1974 के अंदर, जो नतीजा खेल हुई और जिसकी वजह से 7 सितंबर का दिन यौम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के तौर पर याद किया जाता है। मामला ये हुआ कि 22 मई 1974 को नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा जनाब एक्सप्रेस के जरिए से मुल्तान से बैठे और देश शुमाली इलाका जात के तफरीह के लिए, उस वक्त जनाब एक्सप्रेस का जो रूट था मुल्तान से चलती लैलपुर में आती, जिसे आज फैसलाबाद कहा जाता है। लैलपुर से वो चलियोट के रास्ते रबुआ को क्रॉस करती, सरगोदा जाती, सरगोदा से फिर रावलपिंडी जाया करती। 22 मई 1974 को जब ये एक्सप्रेस रबुआ के स्टेशन पर पहुंची तो रबुआ के अंदर जिसको मरज़इयों ने अपनी एक सल्तनत और रियासत समझा हुआ था, वहां वो लिटरेचर तकसीम कर रहे थे, कादियानियत का, मरज़ाइयत का। उन्होंने एक एक डब्बे में जाकर लोगों को वो लिटरेचर देना शुरू कर दिया, हैंडबिल की सूरत में, पंफलेटों की सूरत में, किताबों की सूरत में। जब वो लोग नेशनल मेडिकल कॉलेज के तलबा की इस बोगी में पहुंचे तो तलबा ने उनसे मुख्तलिफ सवाल करने शुरू कर दिए। जिस तरह नौजवान और बिलखसूस तलबा का ये मामला होता है, सवालात किए, किसी का जवाब मरज़ई दे पाए, किसी का ना दे सके। ऐसे में नेशनल मेडिकल कॉलेज के तलबा ने ऊंची आवाज के साथ खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ताज तख्त खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मरज़ाइयत मुर्दाबाद के नारे लगाए। गाड़ी अपने वक्त मुकर्रर से वहां से रवाना हो गई। 22 मई 1974 का ये वाकया है। 29 मई को यही ट्रेन वापस आई जो मरज़ई गमाश के रेलवे के महकमे के अंदर थे। उन्होंने इतला कर दी, चुनाचे रबुए से पहले
एक छोटा सा स्टेशन है नशराबाद, वहां कोई ट्रेन खड़ी नहीं होती थी, लेकिन मंसूबे के तहत इस ट्रेन को वहां रोक लिया गया। नशराबाद का स्टेशन मास्टर मरसई था, उसने नीचे उतरकर उस डब्बे के ऊपर जो नेशनल मेडिकल कॉलेज के तलबा का डब्बा था बोगी थी, उसके ऊपर निशानात लगाए। उस गाड़ी को तब तक रोके रखा जब तक रबुआ से उसको कहा नहीं गया कि भेज दे। क्यों रोका गया? इसलिए कि मरसई मुसल्ला होकर हथियारों के साथ, रिवाल्वर, पिस्टल, चंद एक रिवाल्वर से ज्यादा, लाठियां, हाकियां और पत्थरों के साथ मुसल्ला होकर सैकड़ों की तादाद में रेलवे स्टेशन की लाइन की दोनों तरफ खड़े हो गए। इन्होंने यहां आकर स्टेशन मास्टर ने, जो इसका गार्ड था, ड्राइवर था, उसको नीचे उतार दिया और फिर इन तलबा के ऊपर हमलावर हुए। इन तलबा ने बचने के लिए अंदर से कुंडियां लगाई, दरवाजों को तोड़कर एक एक तालिब इल्म को निकालकर जमीन पे फेंक के उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि कई एक मरने की हालत तक जा पहुंचे। खूब जी भर के तशद्दुद करने के बाद इनको वहां से रवाना किया। चिन्योट में पहुंचे, किसी तरह से चिन्योट के अंदर इतला हुई, उन्होंने लैलपुर के अंदर इतला कर दी। चुनाचे जब ये गाड़ी लैलपुर में पहुंची तो पूरे लैलपुर के गैरतमंद मुसलमान स्टेशन पर आकर जमा हो चुके थे। क्या देवबंदी, क्या अहले हदीस, क्या बरेलवी, क्या जमात इस्लामी से ताल्लुक, सारे के सारे वहां जमा हो चुके। और जब उन्होंने इन तलबा की हालत को देखा तो सिस्कियां बुलंद हो गई, हिचकियां बन गई, लोग रोने लगे। ऐसे में जिनकी हालत ज्यादा नाजुक थी उनको लैलपुर के यानी आज के फैसलाबाद के अस्पतालों के अंदर भेज दिया गया। बाकियों की मलम पट्टी करके उनको वहां से रवाना किया गया। वहां खड़े होकर उलमाए किराम ने उनसे ये वादा किया कि एक गैरतमंद मुसलमान नौजवानों, एक तुल्लाब इस्लाम, हम आपसे वादा करते हैं कि आपका खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। चुनाचे पूरे पाकिस्तान के अंदर जब यह खबर फैली, लोगों के कलेजे को हाथ पड़ा था। लोग देख चुके थे कि पाकिस्तान के अंदर ये मुट्ठी भर लोग इस्लाम के खिलाफ खड़े होने वाले, साजिश करने वाले, खत्म नबुव्वत की बात पर, पवित्र चादर पर दाग लगाने की जसारत का सोचने वाले इन लोगों की वजह से जो इस मुल्क के अंदर हुकूमतों के जरिए से जो कुछ हो रहा था सबके सामने था, एक चंद मुट्ठी भर। और आज भी हजरात, आज भी पाकिस्तान के अंदर मरज़ई बहुत छोटी तादाद के अंदर है, लेकिन उनके सहूलतकार बहुत ज्यादा है। उनके सहूलतकार बहुत है। कोई रोशन ख्याली के नाम पे उनका सहूलतकार है, कोई सेकुलरिज्म के नाम पर सहूलतकार है, कोई शख्स जमीनी हकायत के नाम पर सहूलतकार है, कोई दानिशवरी के नाम पर उनका सहूलतकार है। वो उनके सहूलतकार नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग उठ खड़े हुए, जगह जगह जलसे और जुलूस निकले। उस वक्त उलमाए किराम ने अपील की कि 14 जून 1974 के रोज पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल होगी। चुनाचे हुकूमत के, उस वक्त की हुकूमत के वजीर आला था उस वक्त हनीफ रामे, वजीर आजम थे जनाब जुल्फकार अली भट्टो। कोशिश की कि हड़ताल नाकाम हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर यह हड़ताल बहुत ही कामयाब हुई। इस कामयाबी को देखते हुए हनीफ रामे, वजीर आला पंजाब ने हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन कायम किया कि इसकी आजादाना तहकीक की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ तमाम उलमाए किराम ने
16 जून 1974 को लायलपुर के अंदर एक इजलास मुनक्कद किया ताकि वहां तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के हवाले से एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। चुनाचे उस वक्त की तमाम मुस्लिम तंजीमें का किसी मक्तब फिक्र से ताल्लुक रखती थी, सारे के सारे लोग जमा हुए और वहां एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम रखा गया मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। शोरश काश्मीरी मरहूम की इमा पर, उनकी तजवीज़ पर इसका सदर बनाया गया सैयद मोहम्मद यूसुफ बनौरी रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद के उस्ताद और उलमा, उनको इसका सदर बनाया गया। महमूद अहमद रिजवी दारुल अहनाफ के बरेलवी मक्तबी करके उनको इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और मर्सी जमीयत अहले हदीस के अलहाज मियां फजल हक को इसका कासिद बनाया गया, जबकि नायब सदूर के अंदर मौलाना अब्दुस्ताद नियाजी थे, मुजफ्फर अली शमसी थे, दूसरे लोग भी थे। इस इजलास के अंदर तमाम मुकातफी करके उलमाए किराम और नुमाइंदे मौजूद शामिल हुए। मर्सी जमीयत अहले हदीस की तरफ से मियां फजल हक, हाफिज अब्दुल कादिर रोपी, मौलाना मोहम्मद इसहाक चीमा, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ अशरफ और दूसरे लोग शरीक हुए। जबकि कादियानी मुहासबा कमेटी की तरफ से शोरश कश्मीरी के साथ हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद शरीक हुए। इसी तरह जमात अहरार की तरफ से जो लोग शरीक हुए उनमें भी एक अहले हदीस आलिम मौलाना अबैदुल्लाह अहरार थे, वो भी फैसलाबाद के। इन लोगों ने फिर ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक चलेगी। सियासतदानों से मिले, लोगों से मिले, जगह जगह ये तहरीक और ऊंच पकड़ती चली गई। हुकूमत में कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई नुमाया शख्सियत ऐसी नहीं होगी जिसको पाबंद सलासल न किया हो, जेलों में न डाला हो। लेकिन बात चलती चली गई। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर एक एक्शन कमेटी बनी। उसने 30 जून 1974 को एक करारदाद पेश की कौमी असेंबली के अंदर स्पीकर को मुखातिब करके, और उस करारदाद पर जिन लोगों ने दस्तखत किए उनमें चंद उलमाए किराम थे, बाकी गैरतमंद गैर उलमाए किराम थे। दस्तखत करने वाले अरकान असेंबली में से सबसे पहला नाम मौलाना मुस्तफा अल अजहरी का था, दूसरा नाम शाहमद नूरानी का था, तीसरा नाम प्रोफेसर गफूर अहमद का था। फिर उसके बाद नाम मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा खटक वाले उनका था। मौलाना अब्दुल अकबर शहीद का नाम था। उस वक्त असेंबली के अंदर यही चंद लोग थे। मौलाना जफर अहमद अंसारी का नाम था। लेकिन दूसरी तरफ शेरबाज खान मजारी का नाम था, अब्दुल हमीद जदोई का नाम था, और हजरात उस वक्त असेंबली के अंदर 8 या 9 उलमाए किराम थे। आज लोग कहते हैं मौलवियों ने पास किया, मौलवियों ने पास नहीं किया। मौलवियों की मेहनत की वजह से पास हुआ, मौलवियों के दबाव की वजह से पास हुआ, मौलवियों की स्ट्रीट पावर की वजह से पास हुआ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक फर्द भी ऐसा नहीं था जिसने इससे इख्तिलाफ किया हो। वजीर आजम जुल्फकार अली भट्टो थे और अपोजिशन लीडर जनाब वली खान थे। और हकायक की बात सुने, हकायक की बात सुने। 30 जून 1974 से लेकर 7 सितंबर 1974 तक सारी की सारी असेंबली को एक कमेटी की हैसियत देकर खुफिया इजलास किया गया। इस इजलास के 28 सेशन हुए, 28 इजलास और 96 नशिस्तें हुई। इनके अंदर फिर यही नहीं कि सिर्फ मुसलमान जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, बल्कि बुलाया गया उस वक्त के कादियानियों के सरबराह मिर्जा नासिर अहमद को। वो आया, उसको इजाजत दी गई, खुल के बात करो,
17 दिन तक उसको इजाजत दी गई कि करो जो कहना है। उन्होंने अपना लिटरेचर भी तकसीम किया, पंफलेट भी तकसीम किए, 42 सवालात उनसे किए गए, उनके जवाब दिए। 17 दिन वो और 7 दिन लाहौरी ग्रुप का सदरुद्दीन जो सरबराह था उसको मौका दिया गया। हजरात खुल के बातें हुई और फिर 5 और 6 सितंबर को उस वक्त के अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार ने सारी गुफ्तगू को समेटा। और वो गुफ्तगू अगर आप पढ़ें, इस वक्त सारी की सारी कार्रवाई जो है किताबी सूरत में सामने आ चुकी है। आप देखें, उलमाए किराम ने सवालात किए मजहबी हवाले से, दीनी हवाले से, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान याहिया बख्तियार ने सवाल किए पाकिस्तानियत के हवाले से, उन्होंने सवालात किए पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर मरज़इयों की साजिशों के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ इनके गठजोड़ के हवाले से, आम मुसलमानों के मुआशरती मामलात के हवाले से 2 दिन गुफ्तगू को समेटा याहिया बख्तियार खान ने। फिर 7 सितंबर को उस वक्त के वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा ने बाकायदा एक बिल की शक्ल दी जिसके जरिए से दस्तूर की दफा 106 उसके अब्दुल हफीज पीरजादा ने जो बिल पेश किया तरमीम के लिए, उस बिल के जरिए से दस्तूर पाकिस्तान की दफा 106 के अंदर शिक नंबर 3 के अंदर तरमीम की गई। इसी तरह दूसरी दफा 260 की शिक नंबर 2 के अंदर तरमीम की गई और उसके जरिए से यह लिखा गया कि आज के बाद तमाम के तमाम कादियानी, वो रबुए से ताल्लुक रखने वाले हों, वो लाहौरी कहलाने वाले हों, जो भी मिर्ज़ाए कादियानी को नबी मानते हैं, मुजद्दिद मानते हैं, मेहदी मानते हैं, उसको सच्चा मानते हैं, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, अकलियत है, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हजरात, जैसे ही ये कानून पास हुआ, पूरे का पूरा हाल नाराहाए तकबीर से गूंज उठा। उस वक्त जो अपोजिशन लीडर था वली खान, वो अपनी नशिस्त से उठा और आकर उसने जुल्फकार अली भट्टो के पेशानी को बोसा दिया। मुबारकबाद पेश। उसके बाद जुल्फकार अली भट्टो ने ऐवान के कायद की हैसियत से, वजीर आजम की हैसियत से 40 मिनट तक तकरीर की। मसला कादियानियत पर उसकी तकरीर पढ़े जाने के लायक है। मैंने वो तकरीर भी आज अखबारात के सुपुर्द की है और हमारा जो मर्सी जमीयत अहले हदीस का आर्गन है हफ्तरोज़ अहले हदीस, उसके ताजा शुमारे के अंदर ये सारी तारीखी रूदात और जुल्फकार अली भट्टो की तकरीर मौजूद है। हजरात, पूरी पार्लियामेंट के अंदर उलमाए किराम उंगलियों पे गिने जाने के काबिल थे। अक्सरियत उन लोगों की थी जो सियासतदान थे, और सियासतदान भी वो कि जुल्फकार अली भट्टो की पार्टी भी सेकुलर कहलाती है, पीपल्स पार्टी, वली खान की पार्टी भी सेकुलर कहलाती है। इसके बावजूद उलमाए किराम की कुव्वत, उलमाए किराम के प्रेशर, उलमाए किराम के दबाव का मुकाबला न किया जा सका, इसलिए कि उलमाए किराम जो बात कर रहे थे वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे प्यारे रसूल की हुर्मत की, खत्म नबूवत की, नामूस की, अल्लाह और उसके रसूल की, पाकिस्तानियत की, इस्लाम की। और यही वजह है
कि एक फर्द ने भी उससे इख्तिलाफ नहीं किया, एक फर्द ने। आज अगर कुछ गमाश्ते यहूदियों के, आज अगर गमाश्ते इंडिया के, आज अगर गमाश्ते इस्तेमाल के ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तरामीम हुई है कादियानियत के हवाले से उनको खत्म कर दिया जाए, तो हम ये कहना चाहते हैं उस वक्त पाकिस्तान के मुसलमानों की तादाद 9.5 करोड़ थी। आज पाकिस्तान के मुसलमानों की तादाद 24 करोड़ हो चुकी है। एक एक फर्द मर सकता है, लेकिन कादियानियत के कानून को खत्म किया जा सकता नहीं किया जा सकता। मुझे ये हुक्म दिया गया है कि वक्त कम है, कह रहे कमीरपुरी साहब का जिक्र। कमीरपुरी साहब मिंबर नहीं थे असेंबली के, लेकिन मिंबर मोहताज थे कमीरपुरी साहब की तहकीक के। इसलिए बगैर हजरत हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कमीरपुरी के तज़किरे के इस पूरी पार्लिमानी तारीख का तज़किरा मुकम्मल नहीं होगा। और इसी तरह जिस तरह हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कमीरपुरी के तज़किरे के बगैर पार्लियामेंट की इस कार्रवाई की तकमील नहीं हो सकती, उसी तरह हाफिज मोहम्मद यूसुफ गखवी के जिक्र के बगैर, कि जिन्होंने बाकायदा रूहानी तौर पर मिर्जा की कब्र से उठते हुए शोलों को देखा है, गुजरावाला की खत्म नबूवत की तारीख में अहले हदीस के किरदार की तकमील नहीं हो सकती। बहरहाल वक्त मुख्तसर है और उनका वक्त तो खत्म हो चुका। हर किस नमीरत आके दिल जिंदा शुद्ध सब पर चली जाए आलम दवा में